गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष चौरसिया उत्कर्ष इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की चर्चा कर चुके थे, तो आज हम लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है, आज उसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे और देखेंगे कि किन किन कंप्यूटरों को कैसे कैसे कब कब प्रयोग किया गया। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और फिर मैं आपसे कहूँगा कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी को देखते हुए आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसके पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कंप्यूट लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। तो कंप्यूटर का हम लोगों ने इतिहास देख लिया, कंप्यूटर का हमने पीढ़ी देख लिया, और अब हम लोग देखेंगे क्या, कंप्यूटर के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर को किन आधार पर वर्गीकृत किया गया है, अर्थात अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर के प्रकार। क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर के प्रकार। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर को निम्न तीन आधार पर, कंप्यूटर को कितने आधार पर, निम्न तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगर देखा जाए तो पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा उद्देश्य के आधार पर। आप कहेंगे किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। आप कहेंगे बाबू किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, या हम लोग इसे कह लेते हैं बेस्ड ऑन पर्पज, बेस्ड ऑन पर्पज। और अगर देखा जाए दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा तकनीक व कार्य के आधार पर, तकनीक व कार्य के आधार पर, या आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन वर्क ऑब्लिक टेक्निक। ठीक है, बेस्ड ऑन वर्क एंड टेक्निक। और तीसरा जो इसका आधार है वो क्या है, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। तो अगर इसको कहा जाए तो ये होता आपका बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज। तो हमने देखा क्या, उद्देश्य के आधार पर, तकनीक के आधार पर। पहला आपने क्या देखा, उद्देश्य के आधार पर, दूसरा आपने क्या देखा, तकनीक के आधार पर, और तीसरा आपने क्या देखा, आकार के आधार पर। तो ये जो हमारे कंप्यूटर हम लोग अपने घरों में, ऑफिसों में, बैंकों में, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों में, अनुसंधान केंद्रों में प्रयोग करते हैं, तो उन सभी कंप्यूटरों को किन किन आधार पर कहाँ कहाँ बांटा गया है उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं उद्देश्य के आधार पर। अगर देखते हैं तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है, और अगर तकनीक के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, और आकार के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से थे। तो पहला आपका आ जाता है उद्देश्य के आधार पर। चर्चा किसकी होती है, उद्देश्य के आधार पर। तो हम लोग देख लेते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, कैसे कैसे थे। तो हमने आपको बताया कि उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर आपके थे ये दो प्रकार के थे। पहला आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य,
सामान्य उद्देश्य, या इसे हम लोग कहते हैं जनरल पर्पज। क्या बोल देंगे? जनरल पर्पज। और दूसरा क्या होता है? स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज, या इसे कहेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो आप देखें, विशिष्ट उद्देश्य या जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज। सामान्य उद्देश्य का मीन्स यहाँ पर होता है कि ऐसा कंप्यूटर जिसका प्रयोग हम अपने घरों, ऑफिसों, ठीक है, और मार्केटों या आप कह सकते हैं दुकानों पर करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग सामान्य कंप्यूटर अर्थात जनरल पर्पज कहते हैं। जनरल पर्पज जो कंप्यूटर आपका होता है, एक लाइन में समझिएगा, वो सिंगल यूजर होता है। कैसा होता है? सिंगल यूजर होता है। अभी हम बात करते हैं सिंगल यूजर क्या होता है, मल्टी यूजर क्या होता है, उसकी चर्चा आगे कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो ये सामान्य उद्देश्य के लिए है, ऐसा कंप्यूटर जिसका प्रयोग हम अपने घरों, ऑफिसों, दुकानों पर करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग सामान्य उद्देश्य। वे कंप्यूटर जिनका उद्देश्य किसी विशेष कार्य के लिए, वे कंप्यूटर जिनका उपयोग हम किसी विशेष कार्य के लिए करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य या स्पेशल पर्पज कहते हैं। इनका प्रयोग बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों में किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा यहाँ तक ही थी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर आपके दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला मैंने आपको बताया था तकनीक के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर। तो हमने बताया था कि तकनीक के आधार पर कंप्यूटर कितने होते हैं, तो हमने आपको बताया 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो आप कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर क्या होता है? तो दूसरा आप कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा अगर आप बोलेंगे तो कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तकनीक या कहेंगे आप कार्य के आधार पर इन्हीं 3 कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। पहला कंप्यूटर आपका होता है एनालॉग, और दूसरा कंप्यूटर आपका होता है डिजिटल, और तीसरा कंप्यूटर आपका होता है हाइब्रिड, ठीक है। तो ये 3 कंप्यूटर तकनीक के आधार पर होते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ जाएं तो अगला कंप्यूटर आपका आता है आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। अगर हम देखें आकार के आधार पर या साइज के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज पर देखें या कैपेसिटी पर देखें, तो वो कंप्यूटर आपके होते हैं संख्या इसकी 4। पहला जो कंप्यूटर आपका होता है वो माइक्रो, दूसरा जो आपका होता है वो मिनी, तीसरा जो आपका होता है वो माइक्रो मिनी, अगला आपका आएगा मेन फ्रेम, और चौथा जो आपका आएगा वो आएगा सुपर कंप्यूटर। क्या आएगा बाबू? सुपर कंप्यूटर। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपके आकार के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पर ये कंप्यूटर को बांटा गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे ना समझ के हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यदि वह डायग्राम आपको याद होता है तो उस डायग्राम से आपको कम से कम अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, और वे आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिससे आप कहीं भी रहोगे, कैसा भी सवाल आएगा तो आप कर लोगे। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। कॉपी और पेन उठा लीजिएगा और आप लोग बना लीजिएगा। तो पहला कंप्यूटर आपका बनता है एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर आपका बनता है वो डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा जो आपका बनता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर।
ये डायग्राम जिस भी भैया को याद होगा उनका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो अगर देख लिया जाए तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब अगर हम देखें तो एनालॉग कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है या इसकी जो आप कहते हैं विशेषताएं हैं, उस पर आधारित कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी जनरेशन या उसकी आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन और आगे नहीं बढ़ी। जबकि डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो जो आपका आज आधुनिक कंप्यूटर है वह इसी डिजिटल के रूप में काम करता है, डिजिटल पे आधारित होता है, ठीक है। जिस कारण डिजिटल कंप्यूटर की क्या हुई, टेक्नोलॉजी जो और आगे बढ़ी। तो आगे देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर आपका कितने प्रकार का, तो आप कहेंगे 4 प्रकार का। पहला जो आपका आएगा वो आएगा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा जो आपका आएगा वो मिनी कंप्यूटर, और तीसरा जो आपका आएगा वो होगा बाबू मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो चौथा आपका आएगा वो आएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन सब कंप्यूटरों का प्रयोग आम जनता, आम व्यक्ति, आम नागरिक नहीं कर पाता है, ठीक है। करता किसका है, माइक्रो कंप्यूटर का। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है इसको और हमने क्या किया, 2 भागों में और बांट दिया, जिसका एक नाम हमने दे दिया डेस्कटॉप। क्या नाम दे दिया, डेस्कटॉप, DESKTOP, डेस्कटॉप। और इसी को क्या कहा गया, PC कहा गया, ठीक है। और जो दूसरा कंप्यूटर था उसका नाम दे दिया पोर्टेबल। और पोर्टेबल के अंतर्गत देखा जाए तो कई ढेर सारे कंप्यूटर्स आए, जिसमें आपका पहला मिल जाएगा लैपटॉप, दूसरा मिल जाएगा नोटबुक, और तीसरा मिल जाएगा टैबलेट, चौथा मिल जाएगा पाम टॉप, और पांचवा मिल जाएगा आपका PDA। जहां PDA का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये आपका PDA का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इस कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें याद रहें। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में कौन सा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, और उस माइक्रो कंप्यूटर में पूछ लेता है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है। तो निम्न में कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, 4 विकल्प आपको दे देगा और उसमें से पूछ लेगा। तो जब ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में डेवलप होगा, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बना होगा, तो आप आसानी से देख लोगे कि कंप्यूटर के अंदर सर ने बताया था एनालॉग था, डिजिटल था, हाइब्रिड था। डिजिटल के अंदर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर मिले थे। माइक्रो के अंतर्गत आपका डेस्कटॉप के अंतर्गत बगल में आपका क्या था, पोर्टेबल, और पोर्टेबल के अंतर्गत आपको मिला था लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पाम टॉप और PDA। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया। और अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक कंप्यूटर के बारे में जानकारी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर था इसका नाम क्या था, एनालॉग कंप्यूटर। क्या नाम था, एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों अर्थात आप कहेंगे फिजिकल वेक्टर को क्या करते हैं, को माप कर उनके परिणामों को अंकों में व्यक्त करते हैं। अब भौतिक राशियां का मतलब बोले तो भौतिक राशि का मतलब हो जाएगा जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, वोल्टेज हो गया, दाब, ताप, वोल्टेज, ये सब क्या है, वोल्टमीटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपकी भौतिक राशियां हैं। और इन भौतिक राशियों को माप कर इनकी जो परिणाम होते हैं इनको किस में व्यक्त करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसकी बातें हुई। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो अगला कंप्यूटर आपका कौन सा था, तो अगला कंप्यूटर आपका था डिजिटल कंप्यूटर।
कौन सा कंप्यूटर था? डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर थे, डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर थे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों अर्थात बाइनरी की भाषा 0 एंड 1 को समझते थे। अर्थात आप कह सकते हो वे कंप्यूटर जो 0 एंड 1 की भाषा को समझते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो अगला कंप्यूटर आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए हाइब्रिड, नाम ही इसका क्या है? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण पाए जाते हैं, दोनों कंप्यूटरों का मिक्सअप होता है। ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि दोनों का मिक्सअप कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए, हाइब्रिड कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जबकि आउटपुट परिणाम प्राप्त करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है? ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता सर? तो आप बोलिए कि हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग मेडिकल शल्य चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल शल्य चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे आप कह सकते हैं ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिससे आपके हार्ट की क्या होती है? जांच होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन, तो जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, ईसीजी होती है, उन सब में इन हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें हो गई। थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर के जो और भेद आपको मैंने बताया। तो डिजिटल कंप्यूटर के और भेद में हमने आपको बता दिया। पहला क्या है? तो पहले की अगर हम चर्चा कर लें, एक चीज़ समझ लीजिएगा, आप इसी स्ट्रक्चर में क्या करिएगा, जब बनाइएगा स्ट्रक्चर को, तो आप जैसे गोदागादी करने चल रहे हैं, तो इसके पहले आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। और बनाने के बाद एक मैं आपकी कन्फ्यूजन को और दूर कर दूं, मैंने आपको लिखाया था अभी इसके पहले आकार के आधार पर या कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर के 4 भेद मैंने बताया था, और जहां पे चर्चा मैंने इन्हीं का किया था, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर का। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं और उसी ट्रिक को दिमाग में रखिएगा, क्रम आप मत भूलिएगा। क्रम मत भूलने का मतलब माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर ऐसे रहेगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप देखिए आकार के आधार पर अगर हम बात कर लें, किसके आधार पर? आकार के आधार पर बात कर लें, डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर हम बात कर लें, या इसके साइज पे हम बात कर लें, या इसके रेट मूल्यों की बात कर लें, क्योंकि भाई जब कंप्यूटर आप खरीदने जाते हो ना, तो उसका भी तुरंत रेट तय करना होता है कि भैया ये 40,000 का है कि 30,000 का है कि 20,000 का है कि हमको ये 50,000 का मिलेगा। तो रेट का भी बहुत मायने रखता है एक जनरल आदमी के लिए, ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डायग्राम, बस ऐसे आप एक छोटा सा ऑपरेटर बना लीजिएगा जिसको हम लोग कहते हैं लेस देन। तो ये देखिए सिंबल आप बना लीजिए, और इस सिंबल से आपको एक चीज़ क्या होगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि हर एक मामले में हमने आपको बताया क्या, साइज के आधार पर, साइज का मतलब आकार, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, मूल्य 20,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,20,000। तो ये क्या हुआ, मूल्य के आधार पर। साइज, इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पर। तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो कंप्यूटर होगा वो कौन सा होगा, माइक्रो कंप्यूटर। उससे बड़ा क्या होगा, मिनी कंप्यूटर। उससे बड़ा क्या होगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर। और उससे बड़ा क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। तो अब आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में क्वेश्चन पूछ लेता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए कंप्यूटर के साइज के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में रखे गए कंप्यूटरों की क्या है, श्रृंखला कौन सी है, ऑप्शन कौन सा है। 4 विकल्प दिए होते हैं, पहले माइक्रो रख देता है, फिर आपको उठा करके मेन फ्रेम रख देता है, फिर आपका मिनी रखता है, फिर आपका सुपर कर देता है। सुपर पहले कर देता है, माइक्रो बाद में करता है, फिर मेन फ्रेम को डाल देता है, फिर मिनी को डाल। तो इस तरह से एक क्रम आपको याद हो जाएगा कि माइक्रो के आगे मिनी, मिनी के आगे मेन फ्रेम के आगे सुपर। तो ये आपके कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर हो जाते हैं साइज के आधार पर, आकार के आधार पर। इसको याद कर लीजिएगा, ये साइन मत भूलिएगा। हाँ, गलत साइन मत बनाइएगा, नहीं कि दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर का।
किसकी चर्चा कर लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो अब आप देखिए माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, थोड़ा सा देखिए, हमारी स्पीड अगर ज़्यादा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें तो माइक्रो कंप्यूटर का देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से छोटा होता था। पहला चीज़ देखो कि माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से छोटा होता था, ठीक है। इसकी साइज क्या होती थी, छोटी होती थी। इस कंप्यूटर को हम लोग क्या करते थे, डेस्क पर आसानी से, अपनी टेबल पर आसानी से रख सकते थे। इस कंप्यूटर में क्या होता था, एक आपका मॉनिटर होता था, एक आपका सीपीयू होता था, एक आपका कीबोर्ड होता था और एक आपका माउस होता था। इनसे मिल करके हमारा एक क्या होता था, पर्सनल कंप्यूटर, अर्थात आप कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर बनकर तैयार हो जाता था, ठीक है। अब आप कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था चौथी पीढ़ी, मैंने आपको क्या बताया था, 4th जनरेशन, अर्थात हमने इसके पहले चर्चा कर ली थी चौथी पीढ़ी का। तो चौथी पीढ़ी की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, चौथी पीढ़ी का, तो चौथी पीढ़ी में आपको खोजा गया था माइक्रो प्रोसेसर। क्या खोजा गया था, माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने आपको बताया था कि चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था और इसका जो खोज हुआ था, इसकी खोज 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1970 ईस्वी में। तो आप कह सकते हैं, तो कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोगों ने चर्चा क्या किया था कि चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया और इस माइक्रो प्रोसेसर को खोजा कब किया गया, 1970 में। तो जब हमने 1970 में इस माइक्रो प्रोसेसर की खोज की, ठीक है, जब यहाँ पर इस माइक्रो प्रोसेसर की क्या हुई, खोज हुई, तो उसी समय ही क्या हुआ, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कर दिया गया। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का जब खोज हुआ तो इसी 1970 से ही माइक्रो कंप्यूटर की खोज मानी जाती है। तो आप कहेंगे कि सन 1970 ईस्वी में माइक्रो कंप्यूटर की खोज, 1970 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई और इसी खोज से ही माइक्रो कंप्यूटर की उत्पत्ति को माना जाता है। अगर देखा जाए कि तो सर्वप्रथम माइक्रो कंप्यूटर की खोज किसने किया था या माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा था, तो आप कहेंगे कि जो पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर था, पहला जो आपका माइक्रो कंप्यूटर था, क्या था बाबू, माइक्रो कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था। तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम था अल्टेयर। क्या नाम था, याद रखिएगा, अल्टेयर। क्या नाम था, अल्टेयर, जिसे कहते हैं अल्टेयर 8800। क्या कहते हैं, अल्टेयर 8800। तो ये आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर था और इस पहले माइक्रो कंप्यूटर बनने के बाद यह कंप्यूटर आम जनता, अर्थात आप कह सकते हैं कि आम व्यक्ति अपने घरों, ठीक है, ऑफिसों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में क्या करता है, प्रयोग करता है। अब उस माइक्रो कंप्यूटर के भी क्या हुए, दो भेद हो गए। अब दो भेद की अगर हम बात कर लें तो पहला भेद आपका क्या होगा, डेस्कटॉप, और दूसरा भेद क्या होगा आपका, तो दूसरा भेद आपका हो जाएगा पोर्टेबल। क्या हो जाएगा, पोर्टेबल, ठीक है। इसके थोड़ा सा और आगे हम चर्चा कर लें तो ये जो आपका डेस्कटॉप था, क्या था, डेस्कटॉप। तो अब देखिए इसका नाम है, क्या लिखा है, DESK, डेस्क, TOP, टॉप। डेस्क का मतलब आपका टेबल होता है, टॉप का मतलब आपका होता है ऊपर, अर्थात ऐसा कंप्यूटर जो इस टेबल के ऊपर रखा गया हो, जो इस टेबल के ऊपर रखा गया हो, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और उसी डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही हम लोग पीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पीसी के नाम से जानते हैं। अब पीसी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, पीसी की अगर हम बात करें तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो यह आपका एक चीज यहाँ पे समझना है कि जो पर्सनल कंप्यूटर आपका होता था यह सिंगल यूजर होता था। कैसा होता था, सिंगल यूजर। अब सिंगल यूजर का मतलब होता है कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति, एक समय में केवल
एक ही व्यक्ति काम करे, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल यूजर कंप्यूटर कहते हैं। जबकि ही आएगा मल्टी यूजर, क्या आएगा? मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर का मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक साथ कई यूजर एक समय में कई यूजर कार्य कर सकें, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी यूजर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी यूजर कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, किसकी बात करें? पीसी की। चलिए पर्सनल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो जो आपका पीसी था, ठीक है, इस पीसी का निर्माण कब हुआ? ठीक है, किसका निर्माण? तो आप कहेंगे पीसी का निर्माण। तो बाबू ध्यान रखिएगा, पीसी का निर्माण सन 1981 ईस्वी में, 1981, 1981 ईस्वी में इस पीसी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? पीसी का निर्माण हुआ, जिसमें अगर देखा जाए तो जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? 8088 का, अर्थात उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? तो माइक्रो प्रोसेसर का नाम था बाबू 8088। ठीक है, तो जो पीसी का निर्माण हुआ कहाँ पर? 1981 ईस्वी में। किसने किया था? तो आप कहेंगे आईबीएम ने किया था। हमने चर्चा कर ली, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस जब पीसी का निर्माण 1981 में आईबीएम ने किया, तो इस पीसी में माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? 8088 का। और एक चीज ध्यान रखिए, इस पीसी के प्रोसेसिंग को, ठीक है, इस पीसी की प्रोसेसिंग को आप कहें या आप कहें इसकी क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एचडीडी। कभी भी आपके पास आ जाए क्या कहते हैं शॉर्ट में कि एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है या एचडीडी का विस्तृत रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे विस्तृत रूप आपका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब यहाँ पर छोटी सी चर्चा है, बात की चीज़ है, लेकिन मैं आज यहीं पे आपको बता दूं कि हार्ड डिस्क की खोज किसने किया था? हार्ड डिस्क की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे हार्ड डिस्क की खोज रेनॉल्ड वी जॉनसन ने किया था। किसने किया था? रेनॉल्ड वी जॉनसन ने किया था। कब किया था? तो आप कहेंगे 1956 ईस्वी में इस हार्ड डिस्क की खोज किया था। और इसी हार्ड डिस्क का प्रयोग पहले पीसी में प्रयोग करके, इस हार्ड डिस्क का पहले पीसी में प्रयोग करके इसकी क्षमता को क्या की गई? बढ़ाई गई। क्या की गई? क्षमता को बढ़ाई गई, जिसे बाद में क्या कहा गया? यहाँ से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, जिसे बाद में पीसी एक्सटी कहा गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया? पीसी एक्सटी कहा गया। जहां पीसी एक्सटी की अगर हम फुल फॉर्म की बात कर ले बाबू, तो होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या नाम था इसका? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। इसको आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, अभी इसकी चर्चा बाद में कर लेते हैं। तो इस पीसी एक्सटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है PERSONAL, पर्सनल COMPUTER, कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन बन जाता है कि पीसी एक्सटी कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन सा? तो आप कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीसी एक्सटी कहते हैं। थोड़ा सा और आगे आप जैसे बढ़ते हैं तो सन 1984 ईस्वी में एक नया प्रोसेसर 80286। आप कहेंगे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है कि सन 1984 ईस्वी में नए माइक्रो प्रोसेसर
80-286 का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? 80-286 का प्रयोग किया गया, जिस पीसी को आगे चल करके पीसी 80 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बाबू? पीसी 80 नाम दिया गया, जहां पर इसका फुल फॉर्म हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर, बस यहां पर लिख लीजिएगा एडवांस्ड। क्या हो जाता है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड, ADV। क्या हो जाता है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी किसका हो जाता है? पीसी 80 का हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइन आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि वर्तमान में कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान के कंप्यूटर जो आपके हैं, अभी के जो आपके कंप्यूटर हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वो किस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपका जो वर्तमान की कंप्यूटर है या वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, वो पीसी 80 टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पीसी 80 टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ना कि एक्सटी का। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपकी जो पीसी होते हैं, आपकी जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, इनकी जो कुछ प्रमुख कंपनियां होती हैं जिन्होंने क्या किया था? पीसी का निर्माण किया था। तो जिसमें पहली कंपनी आपको मिल जाती है क्या बाबू? IBM। दूसरी क्या मिल जाती है? आप कहेंगे एप्पल। क्या मिल जाएगी? आप कहेंगे एप्पल। तीसरा क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे SCL। चौथा क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे HP। तो ऐसे IBM हो गया, एप्पल हो गया, SCL हो गया, HP हो गया, लिनोवो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिनोवो। आप जब देखिए मार्केट में जाते हैं कंप्यूटर लेने, जैसे आपने देखा कि आपके दोस्त ने क्या किया? कंप्यूटर खरीदा। आप भी जा करके अपने पापा से जिद करते हो। क्या करते हो? कि पापा मुझे भी कंप्यूटर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो वो आप जा करके पूछते हो, आपको जानकारी नहीं है तो आप पूछते हो कि भैया कौन सा कंप्यूटर लें, किस कंपनी का कंप्यूटर लें, है ना। तो आप वहाँ देखते हो तो कोई आपको सलाह देता भैया लिनोवो ले लो, कोई कहता भैया कॉम्पैक का ले लो। किसका ले लो? कॉम्पैक का ले लो। कोई आपसे कहता है एसर का ले लो, कोई आपसे कहता है डेल का ले लो, कोई कहता है HP का ले लो। तो ये जो पीसी निर्माण पीसी को बनाने वाली कंपनियां हैं, वो ये सारी कंपनियां आपकी IBM है, एप्पल है, SCL है, HP है, लिनोवो है, कॉम्पैक है, एसर है, ठीक है। यहीं पे एक कंपनी और मिल जाएगी जेनिथ, जिसका नाम है, क्या नाम बाबू? जेनिथ। तो देखिए ये भी एक कंप्यूटर आपकी है पीसी निर्माण की, ठीक है। तो ये कंप्यूटर क्या होते हैं? आसानी से डेस्क पर रखे जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा हमने अभी यहाँ पे बताया था आपको पोर्टेबल। तो पोर्टेबल हुए कंप्यूटर होते हैं जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। जिसे मैंने आपको बताया लैपटॉप। लैपटॉप भी क्या है? एक पीसी का रूप ही है। बट क्या है कि पीसी को आप उठा करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली नहीं ले जा सकते हो, जबकि लैपटॉप को हम इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ पर आप पीसी में आपको लगातार पावर की आवश्यकता होती है। लैपटॉप में क्या होता है? उस लैपटॉप को चलाने के लिए 2.5 से 3 घंटे का बैकअप की एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। बाकी काम सब आपका पीसी का ही करता है। लैपटॉप के बाद थोड़ा सा और बात करें तो टैबलेट होता है। तो टैबलेट भी क्या होता है? लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा होता है, काम वो भी वही करता है। फिर आपका आता है पॉम टॉप आता है। पॉम टॉप ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको हम हाथ में रख करके ऐसे, मोबाइल से क्या होता है थोड़ा सा छोटा हो, मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको हाथ में लेकर के चलाते हैं। PDA आपका होता है, ठीक है। पॉम टॉप आपका होता है। तो ये सारे कंप्यूटर आपके पोर्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाएं तो अगला कंप्यूटर बाबू कौन सा था आपका? तो अगला कंप्यूटर आपका था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें तो आप एक लाइन में कह सकते हो कि यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। अब इस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इस कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि इस कंप्यूटर की खोज आप लिख सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर की खोज, मिनी कंप्यूटर की खोज आप कह सकते हैं अगस्त 1965 ईस्वी में। अगस्त 1900 लिख सकते हैं, अगस्त
1965 ईस्वी में किसने किया था? तो आप कहेंगे बाबू डीईसी कारपोरेशन ने किया था। किसने किया था? डीईसी कारपोरेशन ने किया था, जहां डीईसी का फुल फॉर्म होगा डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। क्या होगा बाबू? डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डिजिटल इक्विपमेंट, EQIPMENT, इक्विपमेंट कारपोरेशन। आप क्या लिख सकते हैं? डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन ने क्या किया था? तो इस कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया था। अब मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया था तो उसमें जो आपके कंप्यूटर की जो आपकी क्षमता होती थी, तो आप कहेंगे 12 बिट। किसका? 12 बिट शब्द की लंबाई, 12 बिट शब्द की लंबाई। यानी पहले मिनी कंप्यूटर में 12 बिट की, बिट का मीन्स, अब यहाँ पे एक बात समझ लो आप लोग, बिट क्या होता था? तो बिट का मतलब होता है बाबू, अब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लो, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट का मतलब या तो 0 या तो बाबू क्या? 1। ठीक है, तो ये 12 बिट शब्द की लंबाई का उपयोग किया जाता था। 12 बिट शब्द की लंबाई का उपयोग किया जाता था किसमें? मिनी कंप्यूटर में। यहां तक बात आ गई आपकी। इसके थोड़ा सा आगे चलें तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहला कौन सा मिनी कंप्यूटर था? तो आप कहेंगे सबसे पहला जो आपका मिनी कंप्यूटर था वह था आप बाबू PDP-8। क्या था? PDP-8। ध्यान रखिएगा, क्या था? PDP-8। तो PDP-8 जो आपका था, यह आपका पहला मिनी कंप्यूटर था। क्या था बाबू? पहला मिनी कंप्यूटर था। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो अगला कंप्यूटर आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होता है बाबू? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम चर्चा कर लें तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर आपका होता है ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और सुपर कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे सिंबल बना ही दिया है। तो यह आपका मिनी कंप्यूटर से बड़ा और सुपर कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग आप लोग कहाँ करते हैं? तो आप देखिए, इसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र, बैंक, अनुसंधान केंद्र आदि जगहों पर इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में, एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये छोटे छोटे माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है और उसमें एक ही जो आपका होगा केंद्रीय कंप्यूटर, यही आपका क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, अब यह मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता था, यह बाबू जैसे भी मैंने बताया कि मिनी कंप्यूटर 12 बिट लंबाई, ऐसे क्या होता था? यह 32 बिट और 64 बिट, आप कह सकते हैं यह 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करता था। और इस कंप्यूटर में सैकड़ों लोग एक साथ काम कर सकते थे। इस कंप्यूटर के साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते थे। इस कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है, आदि जगहों पर सेंट्रल कंप्यूटर अर्थात केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में प्रयोग कर सकते थे। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एबीपीएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कंप्यूटर सर्वर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बाबू शब्द मिल गया क्या? सर्वर। ठीक है, तो निम्न में कौन सा कंप्यूटर सर्वर बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। और यह जो आपका सर्वर आपका होता है, ये कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं या फिर आप कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग इस पे वर्क कर पाओगे। अब अगर हम बात कर लें मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर
आपका था पहला कौन सा या प्रमुख कौन सा है। तो प्रमुख कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें या आपके पहले कंप्यूटर की बात कर लें तो याद रखिएगा मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हिस्ट्री पढ़ाया था। उस हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था 1951 ईस्वी में। तो सन 1951 ईस्वी में एक कंप्यूटर आपका था जिसका नाम था यूनिवैक फर्स्ट। और यही जो आपका यूनिवैक फर्स्ट था यही आपका पहला, आप कह सकते हो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। क्या था बाबू? सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। क्या था ये? सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ठीक है। और भी कंप्यूटर की अगर चर्चा करें तो और कंप्यूटर आपके IBM 4381 और आप कह सकते हैं ICL 39। क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं IBM इसके जो प्रमुख कंप्यूटर, इसके देखिए कई कंप्यूटर्स हैं लेकिन जो पेपर्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो क्या है, तो आप कहेंगे IBM 4381। फिर क्या रहेगा? ICL 39, ICL 39। ये सब आपके क्या है? प्रमुख कंप्यूटर है। ठीक है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट वाली चीज है कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर आपका होता है वो मदरबोर्ड में, अब आप कहेंगे मदरबोर्ड क्या होता है? तो कंप्यूटर का बाबू जो मुख्य पटल होता है जो PVC धातु का बना होता है। किसका बना होता है? PVC का, जिसे हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर, रैम, स्लॉट, ये IC, कंडेंसर, चिप, ये सब इस पे लगे होते हैं। इसी प्लेट को हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है वो 128 बिट के बसेस का प्रयोग करता है। ये पॉइंट वाली बात याद रखिएगा, 128 बिट के बसेस का प्रयोग करता है और या कुछ तकनीक का प्रयोग करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? IOCDS अर्थात आप कह सकते हैं IOCDS को क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं इनपुट आउटपुट। क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट कंट्रोल डेटा सेट। इसके कुछ तकनीक होते हैं, इन तकनीकों का प्रयोग करता है। जैसे आपका हो गया IOCDS या आप कहेंगे ES, क्या कहेंगे? ESCON, जिसे कहते हैं इंटरप्राइजेज सिस्टम कनेक्टर। क्या कहते हैं? इंटरप्राइजेज सिस्टम कनेक्टर। या फिर आपका होता है FICON। ये सब क्या है? तकनीक हैं। क्या है? तकनीक हैं जो कहाँ प्रयोग होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में, या इसे कहेंगे फाइबर। FI से क्या हो जाएगा? फाइबर कनेक्टर। क्या हो जाएगा? फाइबर कनेक्टर। इन सब तकनीक का प्रयोग कौन करता है? तो आप कहेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। ठीक है। आगे चर्चा हम लोग कर लेते हैं बाबू किसकी? सुपर कंप्यूटर की। किसकी चर्चा कर लेते हैं? सुपर कंप्यूटर की। तो बाबू अब आ गया सबसे बड़े कंप्यूटर की। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया। क्या छूट गया? कि जो माइक्रो कंप्यूटर आपका होता है इसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। एक ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो आप इसमें एक से अधिक, पॉइंट छूट गया तभी आपका, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर सकते हो और इसमें भी एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। इसमें एक ही यूजर काम करेगा एक समय में, इस सब में एक से अधिक यूजर एक समय में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वह कंप्यूटर जो आकार में सबसे बड़ा होता है, वह कंप्यूटर जिसमें डेटा हम अधिक मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, वे कंप्यूटर जिसमें हम डेटा अधिक मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, ये कंप्यूटर जो आपके होते हैं इनका प्रयोग बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों में, ठीक है, मौसम विभाग में, ठीक है, आप कहेंगे रक्षा विभाग में, इन सब जगहों पे इन सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात यहाँ करते हैं कि सुपर कंप्यूटर
में जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उच्च आवृत्ति वाले या उच्च आवृत्ति वाले हजारों माइक्रो प्रोसेसर को, इसको बाबू हजारों माइक्रो प्रोसेसर को पैरेलल अर्थात आप कह सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है और इनका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो अब आप क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो अगर बात कोई करे तो आप कह सकते हो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था बाबू, तो आपका आंसर होना चाहिए CRAY, क्रे फर्स्ट। क्या होना चाहिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या होना चाहिए, क्रे-1 होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्रे-1 क्या था, तो आप ध्यान दीजिए, इसको अमेरिका में कहाँ पर, तो आप कह सकते हैं विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 जिसे अमेरिका के, कहाँ के बाबू, अमेरिका के क्रे रिसर्च सेंटर में सन 1976 में विकसित किया गया था। क्या किया गया था, विकसित किया गया था। कब किया गया था, 1976 में। कहाँ किया गया था, तो अमेरिका के क्रे रिसर्च सेंटर में। और नाम क्या दिया गया उस विश्व के सुपर कंप्यूटर को, पहले कंप्यूटर को, क्रे-1। क्या दिया गया, क्रे-1। अब जो क्रे-1 आपका था, तो क्रे-1 आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन कुछ टीचर्स ने या आप देखेंगे कुछ किताबों में कहीं कहीं CDC 6600 का प्रयोग किया गया है, अर्थात आप कहेंगे CDC 6600 पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर है। हाँ, हम मानते हैं कि पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर है बाबू, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए इस CDC 6600 को कब बनाया गया, तो आप कह सकते हैं सन 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में CDC नामक सुपर कंप्यूटर की खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे सीमोर क्रे ने किया था। किसने किया था, तो आप कहेंगे सीमोर क्रे ने किया था। किसने किया था, सीमोर क्रे ने किया था। तो ये जो सीमोर क्रे आपके हैं, इन्होंने ही क्या किया था, इस CDC का विकास 1964 ईस्वी में किया था। लेकिन ये जो आपका क्रे-1 है बाबू ना, ये आपका जो क्रे-1 है, ये क्रे-1 जो आपका है इसी CDC का अपग्रेड वर्जन है। क्या है, अपग्रेड वर्जन है, अर्थात ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। तैयार कब हुआ, 1976 में, और उसका नाम क्या रख दिया गया, क्रे-1। तो अब मैटर यहाँ फंस जाता है कि बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्या लगाएं हम, ऑप्शन में क्या लगाए। क्वेश्चन जब आएगा मेरे सामने तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऑप्शन के अनुसार करिएगा। जैसे अब आपका पूछ लिया कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है क्रे-1, बाकी और नहीं मिलता है, जैसे अब आपका CDC नहीं होता है तो आप क्रे-1 लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए CDC पूछता है, CDC दिया गया है, क्रे-1 नहीं दिया गया, तो CDC मार दीजिएगा। लेकिन आपके मन में होगा कि सर अगर दोनों दे दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे अपोजिट क्वेश्चन को पेपर में एग्जामिनर भी नहीं देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर भी नहीं देता पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि CDC 6600 तो था, लेकिन उसी का अपग्रेड वर्जन क्या है, क्रे-1 है। तो विश्व का सुपर कंप्यूटर क्या हो गया, पहला क्रे-1 था, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर ये विश्व का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसकी स्पीड की गणना किस में करते हैं बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो कंप्यूटर पढ़े क्या क्या, जैसे माइक्रो पढ़ा, मिनी पढ़ा, मिनफ्रेम पढ़ा, इनकी जो स्पीड की गणना होती है वो MIPS में होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में होती है। किस में होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन
इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में होती है। लेकिन बाबू अगर हम बात कर लें सुपर कंप्यूटर का, किसकी बात कर लें, सुपर कंप्यूटर का, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड की गणना होती है वो पेटाफ्लॉप्स में होती है। किस पे होती है, तो आप कहेंगे पेटाफ्लॉप्स में होती है। कहाँ होती है, पेटाफ्लॉप्स में होती है। जहां बाबू फ्लॉप्स का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में किसका, तो आप कहेंगे में सुपर कंप्यूटर के स्पीड की गणना होती है। ठीक है, तो ये तो विश्व का हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सुपर कंप्यूटर, ए बाबू मामला यहाँ आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताना भूल गया, वैसे बता दिया हूँ लेकिन आपको और आइडिया से बता दिया जाए। अगर पूछे कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर पद आपका जुड़ा हुआ आगे क्या, विश्व का, तो विश्व का सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सेमोर क्रे को कहते हैं। लेकिन अगर भारत का पूछ ले, किसका पूछ ले, भारत का पूछ ले, तो भारत के हो जाएंगे विजय भाटकर। क्या हो जाएंगे, विजय क्या हो जाएंगे बाबू, विजय भाटकर। अभी विजय भाटकर कौन थे, क्या थे, तो अभी हम आपकी चर्चा करते हैं क्या, कि भारत का अगर पूछेगा, ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर अगर पूछेगा, तो भारत का सुपर कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है बाबू, पहला तो आप कहेंगे परम 8000। क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8000, अर्थात भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा परम 8000। अब आप कहेंगे परम 8000 का खोज कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे सीडेक, तो आप कहेंगे सीडेक। ठीक है, अभी सीडेक क्या है, तो सीडेक आपकी एक संस्था है। तो भारत की सीडेक एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या होता है, सेंटर फॉर, ये सब एक एक पॉइंट याद करिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक कहाँ की संस्था थी, तो आप कहेंगे पुणे की थी। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा परम सीरीज के परम 8000 सुपर कंप्यूटर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जिसके प्रमुख कौन थे, तो आप कहेंगे जिसके प्रमुख विजय भाटकर थे। कौन थे, विजय भाटकर थे, विजय भाटकर थे। जिस कारण भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है बाबू, विजय भाटकर को कहा जाता है। जबकि यही अनुपम सीरीज की बात करोगे, किस सीरीज की बात करोगे, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर की खोज कहाँ हुई, किसने किया, तो आप कहोगे कि अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण, आप कहोगे अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण बार्क ने किया था। अर्थात नागपुर में ये संस्था है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, नागपुर मुंबई में है। ठीक है, वहाँ पर अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, और अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले तो सन 2018 में भारत का सुपर कंप्यूटर एक आपका था प्रत्यूष और एक आपका था मिहिर। तो मिहिर और आपके प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का जो नवीनतम रूप था, इसका भी विकास किसने किया, तो इसका भी विकास किसने किया बाबू, सीडेक ने किया। किसने किया, सीडेक ने किया। अब आप कहेंगे कि सर प्रत्यूष जो आपका कंप्यूटर था, प्रत्यूष जो आपका सुपर कंप्यूटर था और मिहिर जो आपका सुपर कंप्यूटर था, ये सर क्या करता है, कहाँ है, तो आप कहेंगे यह जो मिहिर और जो आपका प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है, ये 2018 में इसका नवीनतम रूप माना जाता था। ये रखा कहाँ गया है, तो ये रखा गया बाबू नोएडा में। कहाँ रखा गया है,
नोएडा में, नोएडा क्षेत्र कहाँ का है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ पर है ये? तो दिल्ली के पास है। किसके पास है? दिल्ली के पास है नोएडा। और नोएडा में ये रखा गया है। जो काम क्या करता है? तो ये आपका मौसम विभाग में पूर्वानुमान करने का प्रयोग करता है। क्या करता है? पूर्वानुमान करने का काम करता है। पूर्व में अनुमान लगा देता है मौसम विभाग में कि आज बारिश होगी, कि आज ओला गिरेगा, क्या होगा, ऐसी चर्चाएं ये आपको क्या कर देता है? बता देता है। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अर्थात आप लोगों की इस क्लास से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे भैया। ठीक है, इसके जो आपके ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। बस 2 टॉपिक 3 टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब मान के चलिए आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। साथ में आपको जो भी क्वेश्चन पुटअप करना होगा कमेंट में कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका खत्म होता है। ठीक है, और हम भी अब आज कि ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ, एक बार मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, क्लास समझ में आ रही हो, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे भी अपने दोस्तों को पढ़ाते रहिए। ठीक है, भेजते रहिए और खुद भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल।